को छोड़ दीजिए ना, सरकारी पदाधिकारी इतना आदिवासी लोग हैं इस इलाका में, वो बता दें कि वो खुद घूसखोर हो बन गए हैं, भयंकर घूसखोर बन गए। अरे किसके किसके कर रहे हो भाई? अपने भाई बहनों में कर रहे हो, वहीं से आए हो। ये तो सोचो कि भाई हमारे भाई बहनी हैं। राजनीति हर समस्या का समाधान नहीं है, राजनीति के माध्यम है जिससे समाधान करने का रास्ता निकाला जा सकता है। विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे आदिवासी दिवस पर अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। राज्य सरकार भी 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मना रही है। आदिवासियों के विकास के मसले पर पद्म भूषण सम्मानित पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए ट्राइबल सब प्लान की योजनाएं हैं। जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल तक आम लोगों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पाता। आइए देखिए क्या कहा उन्होंने। ये इनको ठीक इनके साथ न्याय हो, ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर सकती है। इसके लिए सारे समाज के लोगों को विचार बदलना पड़ेगा कि भाई ये कमज़ोर लोग हैं, तो इसीलिए इन लोगों को विशेष सुविधा दी जाती है। इसलिए इनको अधिक से अधिक चिंता करते हुए ईमानदारी से उनके साथ बातचीत करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ऐसा मानसिकता नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब ये मानसिकता और ख़राब होता जा रहा है। आज तो सरकार का बजट रोकर क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ठीक करना है भाई, इसे थोड़ी देर के लिए शौचालय का एक तो आदत हमारे यहाँ को लोगों को हुआ नहीं। बनाया भी तो रुपया आधा आधी दे के उल्टा पुल्टा बना दिया। आज कहीं बकरी बनाया जा रहा है, कहीं लकड़ी रखा जा रहा है, कहीं धंस गया, कहीं गिर गया। लेकिन आपने ये दिखा दिया कि भाई झारखंड में क्या कहते हैं, ओडीएफ मैंने एकदम शौच मुक्त, हाँ, बाहर का शौच मुक्त हो गया है। लेकिन हुआ तो नहीं है, रिकॉर्ड चला गया, दुनिया में चला गया। तो इस तरह से कोई भी काम, नया काम आप करें तो पहले को जागृत कीजिए, जगाइए, फिर उनका लाभ हानि बताइए। फिर उसके बाद उसकी आप जब ये शौचालय बनाए तो पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था भी करना पड़ेगा, फिर दुर्गंध और रोग का अड्डा बन जाएगा। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं। हम सिर्फ आंकड़ा ठीक करने के केंद्र की सरकार को अपना रिश्वा दिखाने के लिए कि हम बहुत काबिल आदमी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इससे तो जनता को लाभ नहीं मिलता है ना, और उसी तरह से हुआ मिल नहीं रहा है किसी को। तो ऐसे ही बहुत से काम हो रहा है। अब बहुत मुश्किल है कि आदिवासी भी मुख्यमंत्री बहुत बने, बीच में हमारे गैर आदिवासी बने, उन्होंने कई कहा कि आदिवासी लोग जानते नहीं है, हम कर देंगे, अब वो भी चले गए। और आज भी लोग बोलते हैं कि भाई वो थे तो क्या कुछ नहीं किए। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसे उल्टा सीधा हो रहा है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। और हम भी किसी न किसी पार्टी से संबंधित है, बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, बोलने की इच्छा तो होती है लेकिन बोल नहीं सकते हैं। और मेरी आदत रही है कि भाई हम बहुत ज़्यादा किसी की आलोचना नहीं करते हैं, क्योंकि आलोचना करने का फायदा है कि शिक्षा की कमी तो रही है। ये भी कारण है कि हम समझते नहीं है कि हमको अपना काम खुद करना चाहिए। सरकार अगर मदद कर रही है तो उसका मदद लेना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए भी एक विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि राजनीति हर समस्या का समाधान नहीं है। राजनीति के करने के रास्ते से हर चीज़ का समाधान हो जाए ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अभी तो घुमाई दुनिया में नहीं है, और ऐसा होता तो दुनिया कब से कब बदल जाता। बुद्धदेव को साहब मान लीजिए कि बंगाल में 30 साल तक मार्क्सवादी की सरकार थी, उतने में तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए, बदला तो नहीं, जो था वैसे ही हो गया। उनकी सरकार रही तो उसमें भी मारकाट हुआ, आज सरकार बदल गई तो मारकाट हो रहा है। तो इस तरह से राजनीति हर समस्या का समाधान नहीं है, राजनीति के माध्यम है जिससे समाधान करने का रास्ता निकाला जा सकता है। परंतु आज तो दुर्भाग्य है कि उल्टा हो गया है, इसलिए राजनीति को कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है। जैसे भी हो
अगला चुनाव में हमको अधिक सीट लाना है। इसके लिए जो भी कर्म करना है या कुकर्म करना करते लोग हैं और जीतते हैं, बन जाते हैं। लेकिन उससे तो होगा नहीं, सोच नहीं है ना, सोच बदला नहीं है ना, सोच बदलना पड़ेगा। आप दुर्भाग्य एमएलए एमपी को छोड़ दीजिए ना, सरकारी पदाधिकारी इतना आदिवासी लोग हैं इस इलाका में, वो बता दें कि वो खुद घूसखोर हो बन गए हैं, भयंकर घूसखोर बन गए। अरे किसके किसके कर रहे हो भाई? अपने भाई बहनों में कर रहे हो, वहीं से आए हो। ये तो सोचो कि भाई हमारे भाई बहनी हैं, वो तो रहम कर रहा है, बाकी जो आए लोग हैं वो क्या रहम करेगा? तो लूट चल रहा है। तो क्या माना जाए कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक तरह से आदिवासियों के विकास कुछ तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्या? तो वही बोला ना कि भाई विचार नहीं बदल रहे हैं ना। जनप्रतिनिधि को भी ये विचार करना चाहिए कि उन्होंने मुझे चुना है, इसलिए जितना संभव हो सरकारी चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। तो उसको जहाँ तक हो सके उसका सरकारी व्यवस्था के आधार पर कितना हम कर सकते हैं, अधिकतर काम उसकी होना चाहिए, वो करता कोई नहीं है। तो इसलिए नहीं काम करता तो भी हम वोट देते, तो मजबूरी तो नहीं है कि हम देते। ये भी क्योंकि ये सब शिक्षा की कमी, संविधानिक की व्यवस्था की कमी, ये सब है, इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं। तो मतदाता तो स्वतंत्र है, जिसको चाहे वोट दे। अब 5 साल आपने देखा कुछ नहीं किया, अगर सब बदल दीजिए क्या फर्क पड़ता है? आपको कौन बोलने वाला है कि आपका वोट नहीं दिए? लेकिन नहीं करेगा। तो ये भी एक गड़बड़ है कि जागृति की कमी कारण, और जागृति इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा की कमी है। और शिक्षा भी आज जो शिक्षा पद्धति है इससे तो जागृति आगे नहीं का पता नहीं। तो इसमें भी कुछ बदलना पड़ेगा और तब शायद आगे कुछ सुधरेगा, और नहीं तो कहना मुश्किल है। और आज तो झारखंड में तो घर घर में पार्टी बन गई है, हर आदमी पार्टी बना रहा है, क्या करेगा पता नहीं, हमको तो समझ नहीं आता है। इसको टिकट नहीं मिला पार्टी बना लिया, इसको थोड़ा सा कुछ हो गया वो पार्टी बना लिया। अब पार्टी बनाने से ही बहुत बड़ा करिश्मा करेगा मुझे पता नहीं। विचार जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये सब चीज़ जीने खाने के लिए तो ठीक है, कुछ लोगों के साथ दंगा मस्ती करने के लिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से हमको लगता नहीं है कि इतनी पार्टी की ज़रूरत है। कोई ना कोई आपके विचारधारा तो किसी मिलता होगा, वहीं मिल जाइए ना। पार्टी को संगठन को मजबूत होगा, तुम्हारा भी काम चलेगा। नहीं, हम नेता न, हर आदमी नेता बनेगा, समाज के लिए काम करने वाला कोई नहीं बनेगा, कैसे होगा? ठीक है, थैंक यू।